In this lecture, we will talk about W index and take some more question on phi index. ठीक है, तो W इंडेक्स क्या होता है? जैसा कि हम जानते थे कि हम phi इंडेक्स में क्या करते थे, phi इंडेक्स में हम इनिशियल लॉस को भी कंसिडर कर लेते थे, लेकिन इनिशियल लॉसेस आपके इन्फिल्ट्रेशन नहीं होते। इनिशियल लॉसेस जो होते हैं वो आपके इंटरसेप्शन और डिप्रेशन स्टोरेज होते हैं, तो मोस्टली आपके वो एवेपोरेशन होते हैं, दैट आर नॉट इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो इन अटेम्प्ट टू रिफाइन फाई इंडेक्स द इनिशियल लॉसेज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन एंड एवरेज वैल्यू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन रेट कॉल्ड डब्ल्यू इंडेक्स इज डिफाइंड एज डब्ल्यू पी माइनस आर माइनस आई ए डिवाइडेड बाई टी। हमने फाई इंडेक्स क्या देखा था? हमने फाई इंडेक्स देखा था पी माइनस आर बाई टी। ठीक है, हमने फाई इंडेक्स क्या देखा था? पी माइनस आर बाई टी। अब फाई इंडेक्स में से, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन में से, ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, इस एब्स्ट्रैक्शन में आपका इवेपोरेशन और इन्फिल्ट्रेशन दोनों आ गया, या तो हम कह सकते हैं इनिशियल लॉस प्लस इन्फिल्ट्रेशन दोनों आ गया। अब इस एब्स्ट्रैक्शन में से अगर हम इनिशियल लॉस को घटा दें तो जो अब एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बचता है उसको हम कहते हैं डब्ल्यू इंडेक्स। तो डब्ल्यू इंडेक्स इज पी माइनस आर माइनस आई ए अपॉन टी, वेयर पी इज द टोटल प्रेसिपिटेशन, आर इज द टोटल रन ऑफ, IA is the initial loss, T is the duration of excess rainfall, that is the total time in which rainfall intensity is greater than W। इसके पहले हमने फाई देखा था, तो यहाँ पे टी क्या था? ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल इन विच द इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन फाई इंडेक्स। इसमें क्या है? ये है ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल इन विच इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स, एंड डब्ल्यू इज द डिफाइंड एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये जो आई ए है, आई ए कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डब्ल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू फाई। तो हम मोस्टली अगर क्वेश्चन में बात करें तो मोस्टली में क्वेश्चन में हम फाई इंडेक्स का यूज़ करते हैं, ना कि हम डब्ल्यू इंडेक्स का, क्योंकि आई ए बहुत ही डिफिकल्ट होता है फॉर मेजरिंग। क्लियर है? तो ये हो गई बात डब्ल्यू इंडेक्स की। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक गेट का क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? ठीक है, एन आइसोलेटेड 3 आवर स्टॉर्म अकर्ड ओवर अ बेसिन इन द फॉलोइंग फैशन। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। कहने का मतलब है एक कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया है जिसपे 3 आवर की ड्यूरेशन की रेनफॉल हो रही है। एक आइसोलेटेड 3 आवर स्टॉर्म अकर्ड ओवर अ बेसिन इन द फॉलोइंग फैशन। क्लियर है? तो ये गिवन है। परसेंटेज ऑफ कैचमेंट एरिया है 20%, 30%, 50%। कहने का मतलब है कि सपोज हमने कोई एक कैचमेंट एरिया ले लिया टोटल ए। ठीक है, इसके 20% एरिया में, इसके 20% एरिया में जो फाई इंडेक्स है, जो फाई इंडेक्स है वो है फाई। ठीक है, यानी कि इसमें आपका इन्फिल्ट्रेशन रेट है 1 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, और 3 आवर की ड्यूरेशन की रेनफॉल सब पे हो रही है, यानी कि हम किसी एरिया को 20% में, 30% और 50% में डिवाइड कर दे रहे हैं। अब ये हर एरिया के जो डिवाइड किया गया है, हर एरिया की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट इन्फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ से डिफरेंट रन ऑफ होगा। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट प्रेसिपिटेशन भी हो रही है। क्लियर है? तो हमको कैलकुलेट करना है कि इस टोटल एरिया से रन ऑफ कितना होगा। कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल रन ऑफ फ्रॉम द एरिया। समझिएगा बात को, कि कहने का मतलब है कि हमने एक कैचमेंट एरिया कंसिडर किया, उसको परसेंटेज में डिवाइड कर दिया, 20%, 30% एंड 50%, यानी कि 20% अलग हो गया, यानी कि हम इसको A1 लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड A2 एंड दिस इज कॉल्ड A3, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 विल बी इक्वल्स टू A। ठीक है, तो बोला क्या है कि हर परसेंटेज एरिया पे रेनफॉल की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्फिल्ट्रेशन की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यानी कि हर परसेंटेज पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो हर परसेंटेज का अलग अलग रन ऑफ होगा। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे रन ऑफ अलग होगा, यहाँ पे रन ऑफ अलग होगा, और यहाँ पे रन ऑफ अलग होगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द टोटल रन ऑफ? तो ये टोटल रन ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं होगा। ठीक है, तो जो टोटल एरिया, टोटल रन ऑफ का फॉर्मूला होता है, टोटल रन ऑफ विल बी इक्वल टू, अगर परसेंटेज एरिया में गिवन है तो ये हम किसी पे भी वैलिड कर सकते हैं, तो टोटल रन ऑफ का जो हमारा फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल्स टू A1 इंटू R1 प्लस A2 इंटू R2 प्लस A3 इंटू R3 डिवाइडेड बाई A। ठीक है, यानी कि A क्या है? टोटल एरिया। R1 क्या है? A1 एरिया से रन ऑफ। R2 क्या है? A2 एरिया से रन ऑफ। R3 क्या है? A3 एरिया से रन ऑफ। तो ये फॉर्मूला है।
आप इसको प्रिसिपिटेशन का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, तो टोटल प्रिसिपिटेशन फ्रॉम एनी एरिया विल बी इक्वल्स टू P1A1 प्लस P2A2 सो ऑन डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। कैपिटल ए इज विच इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। तो यानी कि अलग अलग परसेंटेज एरिया गिवन है और अलग अलग उनकी रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग उनकी इन्फिल्ट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सब अगर इन्फिल्ट्रेशन और रन ऑफ रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है तो रन ऑफ भी अलग अलग होगा। तो यानी कि हम हर एरिया का पहले रन ऑफ निकाल लें कि कितना रन ऑफ हो रहा है, उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगा के टोटल रन ऑफ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए देखिए रन ऑफ तो तभी होगा जब रेनफॉल इंटेंसिटी फाई इंडेक्स से क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखिए फाई इंडेक्स गिवन है और रेनफॉल गिवन है, तो जब रेनफॉल इंटेंसिटी फाई इंडेक्स से ज़्यादा होगी तभी रन ऑफ होगी, वरना कोई भी सरफेस रन ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये गिवन है 20% कैचमेंट एरिया के लिए फाई इंडेक्स है 1 सेंटीमीटर पर आर, 30% कैचमेंट एरिया के लिए 0.75, 50% के लिए 0.5। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर आवर में दिया है। अब बोला गया 3 घंटे की आइसोलेटेड स्टॉर्म हो रही थी, यानी कि पहले कहने का मतलब है 20% कैचमेंट एरिया पे पहले घंटे में 0.8 सेंटीमीटर की बारिश हुई, दूसरे घंटे में 2.3 सेंटीमीटर की बारिश हुई, तीसरे घंटे में 1.5 सेंटीमीटर की बारिश हुई। 30% कैचमेंट एरिया का फाई इंडेक्स 0.75 है, उसमें पहले घंटे में 0.7 सेंटीमीटर बारिश हुई, दूसरे सेकेंड आवर में 2.1 सेंटीमीटर की बारिश हुई, तीसरे घंटे में 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई। 50% एरिया के लिए फाई इंडेक्स है 0.5, इसमें फर्स्ट पहले घंटे में 1 सेंटीमीटर बारिश हुई, दूसरे घंटे में 2.5 सेंटीमीटर बारिश हुई और तीसरे घंटे में 0.8 सेंटीमीटर बारिश हुई। ठीक है, तो ये सब बारिश की डेप्थ गिवन है, इंटेंसिटी नहीं गिवन है, तो ये सब एक एक घंटे का ड्यूरेशन है। तो अगर इंटेंसिटी निकालना है तो 0.8 डिवाइडेड बाई 1 कर दें। तो अगर हमको डायरेक्ट इसको हम इंटेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी 0.8 सेंटीमीटर पर आवर। ये कितना हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर पर आवर, क्योंकि एक एक घंटे की ये रेनफॉल है तो इंटेंसिटी निकालेंगे तो डेप्थ अपॉन टाइम, ये कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर पर आवर, ये कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर पर आवर, ये कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर आवर। इंटेंसिटीज निकल रही है तो ये कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर पर आवर, ये कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर पर आवर, ये हो जाएगी 0.8 सेंटीमीटर पर आवर। अब आप देखना है आपको कि जो इंटेंसिटी फाई इंडेक्स से ज़्यादा होगी वही रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, और वही रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगी और वही ड्यूरेशन भी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इससे पहले मान लेते हैं अगर इस पहले घंटे में ये आपकी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है तो ये पूरी बारिश इन्फिल्ट्रेट हो रही है, 1 घंटे जितनी भी बारिश हो रही है सारी इन्फिल्ट्रेट करे, तो वो टाइम भी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है हर परसेंटेज एरिया के लिए कौन कौन सी इंटेंसिटी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगी। तो पहले हम 20% के लिए देखते हैं, तो यानी कि इसके लिए, हमें R1 निकालना पड़ेगा। अब R1 कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। तो देखिए फाई इंडेक्स है 1 सेंटीमीटर पर आवर, पहले घंटे में इंटेंसिटी कितनी थी 0.8 सेंटीमीटर पर आवर, तो क्या ये रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि रन ऑफ पानी किस रेट से अंदर जाता है, जा सकता है 1 सेंटीमीटर, बारिश कितनी रेट से हो रही है 0.8, पूरा तो बारिश का पानी अंदर चला जाएगा, ये होगी हाँ, क्योंकि ये फाई इंडेक्स से ज़्यादा है तो 2.3 सेंटीमीटर पर आवर कंट्रीब्यूट करेगी। तो 1.5 सेंटीमीटर भी 1 से बड़ी तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो अगर हमको R1 निकालना है, तो R1 निकालना है तो हमारे पास फाई का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, R1 निकालना है तो हमारे पास फाई का फॉर्मूला, अगर R1 निकालना है तो हम सबको 1 के टर्म में लिखते हैं, तो P1 माइनस फाई 1 इंटू टी दिस इज इक्वल्स टू R। अब देखिए कितनी बारिश आपकी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगी, ये वाली बारिश तो नहीं कर रही है, तो ये कर रही है और ये कर रही है, तो फिर ये 2.3 सेंटीमीटर थी 1.5 सेंटीमीटर थी, 2.3 प्लस 1.5 कितना हो गया 3.8, तो 3.8 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेगी। फाई कितना है 1 सेंटीमीटर पर आवर। ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस रेनफॉल वो होता है जिसमें इंटेंसिटी फाई इंडेक्स से ज़्यादा है, तो कितने घंटे हैं, एक ये और एक ये 2 घंटे हैं, तो ये 2 हो गया, तो यानी कि R1, तो R1 कितना हो गया, R1 हो गया 1.8 सेंटीमीटर, 3.8 माइनस 2 तो कितना हो गया 1.8 सेंटीमीटर। अब इसी तरह हम 30% का अब एरिया का देखते हैं, इसका 0.75, तो इसका पहली इंटेंसिटी थी 0.7 सेंटीमीटर पर आवर, तो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। 2.1 थी तो ये कंट्रीब्यूट करेगी, 1 थी ये भी कंट्रीब्यूट करेगी, तो 2.1 और 1 कंट्रीब्यूट करेगी क्योंकि ये फाई इंडेक्स से ज़्यादा है। तो R2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P2 माइनस फाई 2 इंटू टी दिस इज इक्वल्स टू R2। P2 कितना हो जाएगा, ऐसी रेनफॉल जो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेंगे ये और ये करेंगी, तो 2.1 प्लस 1 यानी कि 3.1 सेंटीमीटर।
-5, फाइव कितना है 0.75 है। और ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन के लिए रन ऑफ होगा, इस ड्यूरेशन में तो रन ऑफ नहीं होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, तो केवल कितना 2 घंटा, तो ये हो गया R2। तो 3.1 इंटू 1.5, 3.1 माइनस 1.5 तो कितना हो गया 1.6 सेंटीमीटर, तो R2 हो गया 1.6 सेंटीमीटर। अब इसी तरह R3 कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 50% एरिया के लिए, इसके लिए फाइव इंडेक्स है 0.5, तो ये 1 ये भी कन्वर्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, क्योंकि सारी इंटेंसिटी 0.5 से ज़्यादा है। तो कितनी रेनफॉल आपकी रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगी, 1 सेंटीमीटर प्लस 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.8 सेंटीमीटर, 2.5 प्लस 1 3.5, 3.5 प्लस 0.8 4.3, तो यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा P3 माइनस 5.3 इंटू टी, दिस इज इक्वल्स टू R3। तो कितना हो गया P3, 1 प्लस 2.5, 3.5 प्लस 0.8 यानी कि 4.3। फाइव इंडेक्स कितना है इसके लिए 0.5। एक्सेस रेनफॉल का ड्यूरेशन, तीनों घंटे आपका रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो टी R3, तो R3 विल बी इक्वल टू 4.3 माइनस 1.5, यानी कि 4.3 माइनस 1.5 यानी कि 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया। टोटल रन ऑफ कितना आएगा, टोटल रन ऑफ अगर हम बात करें, अगर इसको परसेंटेज में लिख रहे हैं तो इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 20 30 इंटू 50, और नीचे एरिया टोटल क्या होगा 100% होगा। और अगर इसको डेसिमल में लिखेंगे तो इसका क्या होगा 0.2 0.3 0.5, और नीचे क्या होगा 1 होगा। तो आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये रख लेंगे, तो A1 20 हम परसेंटेज में रख रहे हैं 20, R1 कितना है 1.8, A2 30, R2 कितना है 1.6, A3 50, R3 कितना है 2.8, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज कितना होगा 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, R 20 इंटू 1.8 36, 30 इंटू 1.6 48, 50 इंटू 1 50 इंटू 2.8 50 इंटू 2.8 कितना होगा 140 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। यूनिट क्या होगी, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, सब परसेंटेज में, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर में हो जाएगी। तो 140 और 36 प्लस 48 250 84 84 प्लस 140 224 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल्स टू 2.24 सेंटीमीटर। रन ऑफ कहाँ से आ गया, आपका टोटल एरिया से। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो गेट में आया हुआ है। ठीक है, गेट 2004 का एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा क्या कहा गया, द रेनफॉल ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव 2 आवर्स पीरियड आर 0.5 2.8 एंड 1.6 सेंटीमीटर। द सरफेस रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम दिस स्टॉर्म इज 3.2 सेंटीमीटर। द फाइंड इंडेक्स वैल्यू ऑफ दिस स्टॉर्म इज, कहने का मतलब है हर 2-2 घंटे में कितनी रेनफॉल हो रही है ये गिवन है। अगर हम बात करें टाइम, तो टाइम कितना गिवन है आर में, हर 2-2 घंटे गिवन है, यानी कि पहला 2 घंटा, ठीक है, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, तो 2-2 के बीच में गिवन है। रेनफॉल कितनी गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है। पहले 2 घंटे में कितनी हो रही है 0.7 0.5 हो रही है, दूसरे 2 घंटे में कितनी हो रही है 2.8 हो जा रही है, तीसरे में कितनी है 1.6, यानी कि पहले 2 घंटे में 0.5 सेंटीमीटर की बारिश हुई, दूसरे 2 घंटे में 2.8 सेंटीमीटर की, और तीसरे 2 घंटे में 1.6 सेंटीमीटर की। तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना है, टोटल हम 6 घंटे हैं। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी अगर हमको सेंटीमीटर पर आर में निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 2-2 घंटे का गिवन है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.25 0.5 डिवाइडेड बाई 2 तो 0.25, 2.8 डिवाइडेड बाई 2 1.4, 1.6 डिवाइडेड बाई 2 0.8। क्लियर है। अब हमको फाइव इंडेक्स निकालना है। फाइव इंडेक्स कैसे क्या होता है, फाइव इंडेक्स अगर फॉर्मूला देखें तो P माइनस 5 इंटू टी इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब पहले हम पूरा कंसिडर कर ले रहे हैं क्योंकि हमें कुछ नहीं गिवन है, तो हम कितना ड्यूरेशन हो गया, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी गिवन है 0.5 प्लस 2.8 प्लस 1.6 कितना हो जाएगा 4.4 प्लस 0.5 4.9 सेंटीमीटर। रन ऑफ कितना गिवन है आर 3.2 सेंटीमीटर।
रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगी 4.9 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई टी यानी कि 6, दिस इज इक्वल्स टू 5। तो 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना हो गया 1.7 डिवाइडेड बाई 6। तो 1.7 डिवाइडेड बाई 6 का मतलब है 0.28 सेंटीमीटर पर आर। तो फाई की वैल्यू 0.28 सेंटीमीटर पर आर आ गई। अब हमको ये देखना है क्या कोई इंटेंसिटी 0.28 सेंटीमीटर पर आर से कम तो नहीं है, क्योंकि अगर वो कम होगी तो वो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। तो अगर हम इंटेंसिटी में देखें 0.25 है, 1.4 और 0.8 है, तो ये तो कम है, यानी कि इसको हमने कंसिडर कर लिया था, लेकिन ये तो रन ऑफ में दे ही नहीं रही क्योंकि 0.28 सेंटीमीटर, तो यानी कि हमारा फाई इनकरेक्ट आया। यानी कि अब हम फाई किससे कैलकुलेट करेंगे, इनसे और इनसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये ड्यूरेशन में खत्म हो जाएगी क्योंकि ये ड्यूरेशन भी रन ऑफ में नहीं कंट्रीब्यूट करेगा। तो ड्यूरेशन कितनी होगी, 4 घंटे होगी। रन ऑफ तो उतना ही होगा, लेकिन रेनफॉल अब अलग हो जाएगी। अब रेनफॉल कितनी हो जाएगी 2.8 प्लस 1.6, ठीक है 2.8 प्लस 1.6, तो P माइनस 5 × T दिस इज इक्वल्स टू R, ठीक है। P कितना हो जाएगा 2.8 प्लस 1.6 4.4 माइनस 5, T कितना हो जाएगा 4 नहीं 2 प्लस 2, 2 2 घंटे है ना, ये पहला 2 घंटा, ये दूसरा 2 घंटा, ये तीसरा 2 घंटा, ठीक है। तो ये टाइम इंटरवल के हिसाब से 6 घंटे के लिए टोटल बारिश होती है, ठीक है। तो पहले 2 घंटे में इतनी, दूसरे 2 घंटे में इतनी, तीसरे 2 घंटे में इतनी। तो पहले 2 घंटे वाली तो बारिश रन ऑफ में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, दूसरे 2 घंटे वाली करेगी और तीसरे 2 घंटे वाली, यानी कि टी एक्सेस कितना हो गया 4, रन ऑफ कितना हो जाएगा 3.2, ठीक है। तो फाइव इज इक्वल्स टू 4.4 माइनस 3.2 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया 0.3 सेंटीमीटर पर आर, ठीक है 0.3 सेंटीमीटर पर आर। अब देखो कोई 0.3 सेंटीमीटर पर आर से छोटी है, नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमने घटा दिया था, तो ये तो है नहीं, ये दोनों में क्या छोटा है, नहीं है, तो ये दोनों, यानी कि अब ये फाइव की वैल्यू क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो आंसर क्या आ गया 0.3 सेंटीमीटर पर आर।